लेकिन अच्छी खबर कुछ ज़्यादा नहीं है कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की शरह में खौफनाक इजाफा हुआ है और 24 घंटे में रिकॉर्ड 88 अफराद जान से गए। ये कल की सूरत हाल है, कल के डिजिट्स हैं जो कल अपडेट किए थे। अगर हम आज के डिजिट्स के हवाले से बात करें तो आज सुबह से 15 मिनट पहले जो पाकिस्तान की ऑफिशियल कोविड जो वेबसाइट है उसमें कि 60 लोग गुज़िश्ता 24 घंटों में जान भाग हुए हैं और जो कुल टोटल जो मरने वाले लोग हैं उनकी जो तादाद जो शेयर की जा रही है वो 15,000 से 1543 अभी तक जो है वो ऑफिशियल फिगर्स आ चुके हैं। साथ ही कल के दिन में तकरीबन 3,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं उनकी तादाद तकरीबन 42,000 हो गए। साथ ही अच्छी खबर यह है कि तकरीबन 21,000 अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, हॉस्पिटलाइज हुए एंड नाउ दे हैव रिकवर्ड। बिल्कुल, यानी कि रिकवरी का रेशो भी है लेकिन वो भी सिर्फ एहतियात के साथ। डॉक्टर जफर मिर्जा ने अब ये कह दिया है कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, एहतियात करनी होगी और मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर शख्स को मास्क पहनना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। 3039 मैंने आपको बताया कि नए पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त 42,742 केसेस ऐसे हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव केसेस हैं। 723 जो मरीज़ हैं क्रिटिकल हालत में, इनमें से 201 वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। पिछले 24 घंटे में हमें 88 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो वेंटिलेटर्स कोविड-19 की बीमारी के लिए मुख्तस किए गए हैं उनमें से सिर्फ 28% इस वक्त मसरूफ़ हैं या उनके ऊपर कोविड-19 के मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर है। 28%। कोरोना की वजह से मुल्क भर में काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ सूबे डिफरेंट किस्म की हिकमत अमली अपना रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि कोरोना तशवीशनाक हो गया है, लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती लाना होगी। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। We are the first province। सबसे पहले स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में बंद हुए, हमने किए। सबसे पहले कोविड से सेक्रेटरीट बंद हुए, हमने किए। इवन यहाँ तक कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स की लॉकडाउन हुई वो बलूचिस्तान ने स्टार्ट की और आज तक इंटर प्रोविंशनल या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी तक हमने बंद रखी है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आज तक जो स्टैंड लिया है वो बलूचिस्तान ने लिया है। हमें अभी अपने हेल्थ केयर सेंटर में अपने लॉकडाउन्स के मैकेनिज्म्स में बहुत सख्ती लानी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऐलान किया है कि अगर अवामी मकामात पर मास्क न पहने गए तो शहरियों पर जुर्माना होगा, जेल भी हो सकती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पे उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद में तमाम अवामी मकामात पर मास्क पहनना, मुंह ढांपना अब लाजिम करार दे दिया गया है। मार्केट्स, अवामी मकामात, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डा, गलियों, सड़कों, दफातर में स्नैप चेकिंग होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा से मुतालिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और 3,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। और साथ में दफ़ा 188 के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। इसलिए अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आप कोरोना के लिए जो बनाई गई SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं करें तो उसका आपको ना सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। खैर, इस कोरोना के लॉकडाउन में सख्ती होगी या मज़ीद नरमी, इस बात का फैसला तो आज होगा। कौमी राब्ता कमेटी का आम इजलास आज इस्लामाबाद में होना जा रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम पर गौर किया जाएगा और NCOC के इजलास में फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी के इशारे मिल रहे हैं, लेकिन कल मुर्तज़ा वहाब ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा जी कि जब तक कन्फर्म ना हो जाए आप कोई बात ना फैलाएं तो हम भी चले नहीं फैलाते आपकी बात, लेकिन कुछ इशारे ज़राए के मुताबिक ऐसे मिल रहे हैं कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाए। ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शफात बल्कि शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बाजार के बारों पर भी कहा जा रहा है कि रात 8 बजे तक खोलने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध आज NCC इजलास में तमाम तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने भी रखेंगे। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ARY के नुमाइंदे अरबाब चांडियो, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अरबाब साहब, ज़रा ये बताइएगा
कि लॉकडाउन अगर रिलैक्स हो जाता है तो क्या इतलात हैं, कौन सी मार्केट्स खुलेंगी या कौन से कारोबार बंद रखे जाएंगे, कुछ है ऐसी बात? आज सबसे पहले तो आप दोनों को सुबह का सलाम, और मुझे उम्मीद है कि समाजी फासलों के साथ आप भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जो आपका सवाल है वो इंतहाई अहम है। तीन सेक्टर जो है ना जिस पर सिंध हुकूमत को दबाव का सामना है, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 जो बड़े सनतकार हैं, और नंबर 3 जो इस वक्त ताजर हैं जिनकी दुकानें खुली हुई हैं। नंबर 1 पे हम आते हैं। ट्रांसपोर्टर ये कह रहे हैं कि जब ट्रेन खुल गई है तो फिर हमारा पहिया क्यों जाम है। तो उनका ये कहना है कि आप जो SOP भी सिंध हुकूमत बनाएगी महदूद पैमाने पे ही सही, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट को हर सूरत में खोला जाए। सिंध हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर कर रही है, लेकिन मामला फिर भी वफाक के साथ जोड़ के और वहीं से ही मामला लेके आ रहे। दूसरा, ये कासिम सराज तेली वाले जो है वो भी वज़ीर आला से मिले थे, उनकी सनतें बंद हैं, वो चाहते हैं कि सनतें खुल जाएं, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि SOP के साथ खोलेंगे, लेकिन SOP पर बाद में बात होगी। जिसका असर हो रहा है ये भी ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस वक्त सड़क पर खड़ा हूँ जहाँ आपको हाल हवाल बराह रास्त दे सकता हूँ। तीसरी बात जो है वो इंतहाई अहम है। ताजरों की दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन ताजरों का पेट नहीं भर रहा। ताजर कह रहे हैं कि हमारा पेट तब भरेगा जब शाम को हमारी दुकानें मजीद खुलेंगी, यानी वो 8 बजे तक जाना चाहते हैं। पुरानी रूटीन की जो टाइमिंग जो उनकी चलती थी अरबाब साहब, वो एग्जैक्टली वही टाइमिंग दोबारा चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जो कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है, इसमें सिंध हुकूमत की जानिब से क्या कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो कि सामने रखी जाएंगी आज? सिंध हुकूमत इन 3 तजावीज़ से हटके कोई नई तजावीज़ देने के लिए तैयार नहीं। सिंध हुकूमत चाहती है कि पार्कों पर पाबंदी होनी चाहिए। सिंध हुकूमत चाहती है कि सी व्यू और ऐसे बड़े मकामात बंद होने चाहिए। सिंध हुकूमत चाहती है कि सिनेमा और ऐसी बड़ी गैदरिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर जैसे कि जब तक कोरोना वायरस से वहाँ पाबंदी होनी चाहिए। सिंध हुकूमत चाहती है कि SOP पर अमल होना चाहिए। सिंध हुकूमत का आफदी रिकॉर्ड तो ये भी कहना है कि ट्रेनें क्यों चली हैं। सिंध हुकूमत का आफदी रिकॉर्ड तो ये भी कहना है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट नहीं भी खोल रहे हैं तो चिंची रक्षा और जो रक्षा वाले हैं उन्होंने समाजी फासलों की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, इसकी मिसाल कभी पहले मिलती ही नहीं है। पहले आमतौर पर वो 6 पैसेंजर उठाते थे, अब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है तो वो 10-10 पैसेंजर उठाते हैं। बिल्कुल, और ये देखने में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरबाब चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सिंध हुकूमत चाहती तो है, ख्वाहिशात तो उनकी हैं कि समाजी फासला बरकरार रहे, SOPs पे अमल दरामद हो, लेकिन अमल दरामद करवाना बहरहाल सिंध हुकूमत का ही काम। बिल्कुल जफात। और जहाँ तक मॉल्स खोलने की जब बात आ जाती है तो मॉल्स में फिर कहा कि बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। जब हम दूसरे बाजारों की बात करते हैं तो उनके रिपोर्कशंस कैसे आए? आपने देखा कि जो ईद की शॉपिंग हुई, यहाँ पे जो जुलूस निकाले गए, और उसके बाद जब ईद आई है कि जिनमें ईद के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी कहा जा रहा है कि जो इसके रिपोर्कशंस होंगे कि जो लोग बाहर निकल के शॉपिंग करें वो 1 हफ्ते के बाद पता चलेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि एक दिन में रिकॉर्ड 88 अमवात। शफात, ये वो अमवात हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, लेकिन एकदम कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो इस दुनिया से जा रहे हैं या ब्रेन हेमरेज की वजह से जा रहे हैं। एग्जैक्टली जी। और हम बार बार इस प्रोग्राम में पूरे थ्रू आउट रमज़ान बताते रहे हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ सांस की बीमारी नहीं है, ये खून में क्लॉट्स बनाती है, लोथड़े बनाती है, जो कि गुर्दों को किसी भी अंडरलाइन डिजीज़ को जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन को मुतासिर कर सकते हैं, और न सिर्फ ये बल्कि दिमाग को भी मुतासिर करते हैं।